पाक अधिकृत कश्मीर में क्यों हो रहा है प्रदर्शन? क्या पीओके भारत में मिलने वाला है? पाक अधिकृत कश्मीर का इतिहास क्या है? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इधर भारत में चुनाव चल रहा है, उधर पाक अधिकृत कश्मीर की जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल बेहिसाब बढ़ती महंगाई, पिछड़ेपन और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते पीओके की जनता सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। और ये प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक पुलिसकर्मी भी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं भारत में चुनावी रैलियों में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक हर कोई अपने बयानों में पीओके को वापस लेने की बात कर रहा है। अब इन बयानों के बाद पीओके में भी आजादी के नारे लगने लगे हैं। भारत के नेताओं और पीओके की जनता के प्रदर्शन के बीच शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। उधर पीओके ने पाकिस्तान के झंडे को ही उतार दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीओके में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बारे में और बताएंगे आपको कि कैसे पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। पीओके में करीब एक हफ्ते से चल रहे प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। अब पाक अधिकृत कश्मीर की जनता और पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई बीती 10 मई को, जब पाकिस्तान की पुलिस ने जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के 70 सदस्यों को बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तार कर लिया। अब पीओके में हिंसा की आग इस कदर बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल से ये चीजें बाहर होती दिख रही हैं। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार 13 मई को 23 अरब पाकिस्तानी रुपयों की सब्सिडी पैकेज की बात करके पीओके के लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन घाटी के लोगों ने इस झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि ये रकम भारत के 718 करोड़ के रुपए के बराबर है। सब्सिडी पैकेज मिलने के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने विदेश मंत्री इशाक डार को चीन भेज दिया। चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता को सपोर्ट करेगा, लेकिन जब पीओके के लोग ही पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रहे हैं तो भला चीन वहां कर क्या लेगा। 23 अरब का पैकेज देने के बाद पीओके के लोगों पर गोली चलवाने वाले शहबाज शरीफ जब माफी मांगने के लिए पीओके पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपने दिल से ही निकाल दिया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की पीओके में एंट्री भी अब बैन होने वाली है और इसकी शुरुआत हो चुकी है पीओके की जनता के द्वारा पाकिस्तान के झंडे को उतारकर। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक राहत पैकेज की घोषणा के कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पीओके में हो रहा ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के बैनर तले हो रहा है। इस कमेटी में सबसे ज्यादा संख्या छोटे कारोबारियों की है। पहले स्थानीय कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, शटर बंद कर दिया और इसके बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया। कमेटी की ओर से पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में मार्च भी निकाला गया। अब बात इस बारे में कि पीओके में आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है। दरअसल पीओके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है। लोगों का कहना है कि आटा, दूध और खाने की दूसरी चीजों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने गेहूं और आटे पर सब्सिडी खत्म कर दी है। यही नहीं, बढ़ती बेरोजगारी, टैक्स और बिजली की कटौती जैसे मुद्दों की वजह से पीओके की जनता अब पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इस प्रदर्शन के पीछे बिजली की कटौती एक बड़ी वजह है। दरअसल पाकिस्तान में जितनी बिजली की जरूरत है उसकी 20% बिजली केवल और केवल पीओके में स्थित मंगला डैम में पैदा की जाती है। यहाँ पैदा होने वाली बिजली का सिर्फ 30% हिस्सा ही पीओके के लोगों को मिलता है, बाकी 70% बिजली पंजाब में भेज दी जाती है। यही नहीं, पीओके के अमीर और ताकतवर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, वहीं बाकी लोगों को 4 से 6 घंटे बिजली मिलती है और गरीबों के नसीब में तो वो भी नहीं है। बिजली के कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधा न मिल पाने के कारण लोग भड़के हुए हैं। यहीं पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इन दावों में सच्चाई नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी पाकिस्तान की सरकार सच्चाई को अपनाने से बच रही है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए बिजली की दरों में कटौती करने की घोषणा की है और इस प्रदर्शन को दबाने के लिए पीओके के अलग अलग हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बैन की भी घोषणा की है। तो क्या है पीओके, अब इस पर बात करते हैं। अब बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इतिहास की। साल 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया और उनके साथ ही सिख साम्राज्य का
पतन होना भी शुरू हो गया। 1845 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और 1846 में लाहौर संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत कश्मीर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। हालांकि अंग्रेज स्मार्ट थे और वो इस बर्फीले और ठंडे इलाके में अपना ज्यादा समय और पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए 75 लाख रुपए के बदले अंग्रेजों ने कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका महाराजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। लेकिन अपने पॉलिटिकल एजेंट्स की मदद से उन्होंने लगातार इस इलाके पर अपनी पकड़ बनाए रखी बाहर से। इसके बाद समय आता है 1947 का। भारत को अंग्रेजों के राज से आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत का धन के आधार पर बंटवारा भी हुआ और नया देश अस्तित्व में आया जो कि है पाकिस्तान। आजादी के समय भारत करीब 560 छोटी और बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन सभी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने की छूट दी गई थी, जिसमें से ज्यादातर ने भारत को चुना, भारत के साथ रहना चुना। लेकिन कुछ रियासतों पर बात अटक गई जिसमें से कश्मीर भी एक था। 1947 के समय कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का राज था। हरि सिंह का कहना था कि वो ना तो भारत में मिलना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि वो कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी आजाद रियासत के तौर पर रखना चाहते हैं। भारत ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आई। पाकिस्तान हर हालत में कश्मीर को हथियाना चाहता था। बंटवारे के करीब एक महीने बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक लाहौर में मीटिंग बुलाई। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी और इस मीटिंग में यह तय हुआ कि कैसे हरि सिंह को पाकिस्तान में कश्मीर को मिलाने के लिए मनाया जाएगा। लियाकत अली खान ने कई चालें चली, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हुआ। इसलिए लियाकत अली खान ने एक प्रस्ताव भेजा कि कश्मीर पर सीधे तौर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उनका यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद लियाकत अली खान ने एक चाल चली। उन्होंने कबायली हमलावरों को कश्मीर पर हमले के लिए भेज दिया। लियाकत अली खान का प्लान था कि कबायली हमलावर कश्मीर में मारकाट मचाएंगे और मजबूरन हरि सिंह को पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कबायली हमला होने के बाद हरि सिंह ने पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद के लिए हामी तो भरी, लेकिन शर्त पर। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। कबायली हमलावरों ने कश्मीर के जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था उसे हम आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं और ये पाकिस्तान के कब्जे में आता है। बता दें कि पीओके का कुल क्षेत्रफल है 13,000 वर्ग किलोमीटर, जहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं। तो ये वो हिस्सा है जिसमें ज्यादातर गुमनामी में ही रहता है, लेकिन पीओके पर सीधे तौर पर पाकिस्तान दखल देता है। कहने को तो वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, लेकिन सारी चीजें पाकिस्तान अपनी मर्जी से करता है। लेकिन जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके वापस लेने का जिक्र किया है, पीओके की जनता में भी पाकिस्तान के चंगुल से निकलने के लिए आवाजें उठने लगी है। पीओके के एक नेता ने यहां तक अपील कर दी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाना चाहिए, वहां बात करनी चाहिए। फिलहाल पाक सरकार की पकड़ पीओके पर ढीली पड़ती हुई दिख रही है। पीओके को लेकर हम तमाम अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। रही बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इतिहास की, तो इस पर विस्तार से बात की जाएगी किसी और दिन। एक वीडियो में इसको समेटना मुमकिन नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।